गए तो बख्शो। नमस्कार दोस्तों, मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2-4-6 दिनों से वो मसला चल रहा है, हमारे माननीय श्री जगदीप सिंह धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जी बड़े परेशान हैं और उनको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो हमारे भी कुछ समझ में बात आई। उपराष्ट्रपति का पद एक बहुत ही गरिमामय पद है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और सेकंड पद जो है, सेकंड नागरिक जो है उपराष्ट्रपति होता है। इतना सम्माननीय पद होता है। और इस पद पर जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस गौरवमयी पद का सम्मान बढ़ाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सम्मान बढ़ाते हैं उस आसन का, बैठने का, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस आसन में बैठ के आसन की ऐसी तैसी कर देते हैं, उस आसन का ही अपमान हो जाता है। तो अब हमारे अगर कोई ऐसे वरिष्ठ और अपने आप को जो कुछ बता रहे हैं वो अगर बैठ जाएं तो आसन का तो फिर बेड़ा गर्क होना ही होना है, उसकी तो अपमानित और उसका बेइज्जती तो होनी ही होनी है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है। जिस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ही हो कि वो कितना बढ़िया चमचा हो सकता है, कितना बढ़िया चापलूस हो सकता है, जो अपने बनाने वाले को, अपने इस पद पर बिठाने वाले को 1 किलोमीटर से लंबा सलाम करके चलता है, आ गया हूँ जी, मैं आ गया हूँ। अगला देख भी नहीं रहा, वो सलाम किए जा रहा है। तो ऐसे बढ़िया चापलूस को अगर आपने उस पद पर बिठा दिया तो पद की गरिमा तो गिरनी ही गिरनी थी। वो तो आज नहीं तो कल गिरनी थी, तो इसने अच्छा टाइम से गिरा दी। अब ये कहते हैं कि मेरा तो बड़ा अपमान हो गया। That was shame to me, demean me, insult my background as a farmer, insult my position as a judge, insult my position as chairman. Sir, these are two serious issues. अरे अपमान तो उसका होता है जिसका वो मान हो, जिसका मान ही नहीं उसका क्या अपमान होना था। अब आप जब गवर्नर थे बंगाल में तो आपने गवर्नर हाउस का क्या बना रखा था? भाजपा का अड्डा। एक सरकारी इतने प्रतिष्ठित पद पे होके यार आपने उसको पार्टी का अड्डा बना दिया। इससे भी तसल्ली नहीं हुई, सड़कों पे उतर आए, पुलिस वाले से गुत्थम गुत्था हो रहे हो, उससे तू मैं कर रहे हो। अरे गवर्नर साहब, गवर्नर की गरिमा रखना सीखिए। आप चापलूसी के उसके बदले में आपको गवर्नरी दे दी तो गवर्नरी का पद तो संभालो। एक गवर्नर वो भी थे हमारे सतपाल मलिक, गवर्नरी देखो उनसे सीखो गवर्नरी कैसे होती है। और एक आपसे जो मिट्टी पलीत कर दी गवर्नर पद की, देखने लायक सीन है वो। सड़क के पर खड़े होकर आप सिपाहियों से गुत्थम गुत्था हो रहे हो, उनसे बहस कर रहे हो। अब आप वहाँ बैठ गए, आपका रवैया तो वही है, हिज मास्टर्स वॉइस। अब किसी सांसद ने मिमिक्री कर दी तो क्या उनसे आफत आ गई? अटल बिहारी वाजपेयी की मिमिक्री करते थे, लालू प्रसाद की मिमिक्री करते, खुश होते थे, बड़ी अच्छी, शाबाश। शंकर वीकली ने जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री होते हुए कार्टून बना दिया, उसमें गधा बना दिया, उनको गधे के सिर पे टोपी बना दी और ये प्रधानमंत्री हैं। अब नेहरू जी कितने खुश हुए। उन्हें शंकर गधे के साथ चाय पीना पसंद करोगे? जिस कार्टूनिस्ट ने उनको गधा बनाया उसको प्रधानमंत्री नेहरू कहते हैं, शंकर जी गधे के साथ चाय पीना पसंद करोगे? आओ चाय पियेंगे। ये होती गरिमा पद की, ये ऐसे नहीं होता। इंदिरा गांधी की R.K. लक्ष्मण ने या शंकर ने वो नाक बहुत लंबी बना देते थे, तो इंदिरा गांधी ने भी कहा यार नाक इतनी लंबी नाक तो नहीं है मेरी, थोड़ी छोटी कर लो। मतलब इस तरह हंसी मजाक में लेते थे। लालू के सामने लालू की मिमिक्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, खुश होते हैं। लेकिन खुश तो आपको होना आता नहीं, अगर आप होना भी चाहो तो आपको होने नहीं देते। मिमिक्री करने के करीब 36 घंटे बाद आपको टेलीफोन आए, जैसा कि लोगों का कहना है। अरे ऐसे क्यों लेते हो? इसका राजनीतिक फायदा उठाओ। अब आप जाट बन जाओ, आप किसान बन जाओ, और आप बन गए। जाट की बेइज्जती हो गई, जाट समाज की बेइज्जती हो गई, किसानों की बेइज्जती हो गई। अरे जब 13 महीने किसान बैठे रहे, 700 किसान मर गए, और जिनको नक्सलाइट कहते रहे, खालिस्तानी कहते रहे, आतंकवादी कहते रहे और आंदोलनजीवी क्या क्या नहीं कहा, तब आपका जाटपना कहाँ चला गया था श्रीमान जी? जब आप किसान नहीं थे क्या?
आज आप जाट किसान कैसे बन गए? प्रधानमंत्री मोदी जी की ये खासियत 10 साल में देखी गई है, उनकी कलाकारी देखी गई है कि चुन चुन के ऐसे लोगों को लाते हैं जिनकी ना तो जड़ें हों, जिनमें ना सोचने समझने की शक्ति हो, केवल कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचते रहें, चाहे वो चुनाव आयोग के सदस्य रहे हों। और तो और रिजर्व बैंक का गवर्नर भी ऐसा आदमी लगा दिया जिसका इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं, एक हिस्ट्री का मास्टर जो है वो रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया। चुनाव आयोग में ऐसे बढ़िया लोग लाते थे जिनकी पूरी जो जन्मपत्री है, जो उनकी सर्विस बुक लाल हो रही हो। और किसी भी पद पे जितने मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई सीनियर मुख्यमंत्री को पुराना जिसकी जड़ें हों, पब्लिक में पैंट हो, उसको नहीं पसंद करते वो वैसा आदमी लाते हैं जिसकी जड़ें ना हों। ऐसे आदमी सामने नहीं बोल सकते, वो केवल हाँ जी, यस मैन। तो हमेशा इस तरह के लोगों को लाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति पद पे बिठाना हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति पद पे बिठाना हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों जिनको जब मर्जी बदल दें। गुजरात में फटाफट महीने 2 में जब चल भी तू हट जा मुख्यमंत्री, फलाना बैठ जा। अब इस तरह के बिना जड़ के व्यक्ति इनको सूट करते हैं। उन्हीं में से एक हमारे माननीय श्री जगदीप सिंह धनखड़ जी भी हैं। पिछले 13 महीने में 17 बार आप राजस्थान में धक्के खाने गए हो। क्यों? भाजपा का प्रचार करना था। तो ये उपराष्ट्रपतियों के काम नहीं होते। इस तरह के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उस पद का ही गरिमा का सत्यानाश हो जाता है, जो आपने खूब अच्छी तरह कर दिया। तो उसके बाद फिर आप कहते हो कि मेरी गरिमा। अच्छा, फिर जिसने मिमिक्री की सांसद ने, टीएमसी के सांसद हैं कोई बनर्जी साहब, कर दी। आपको बनर्जी पे गिला नहीं है, आपको गिला है तो राहुल पर है, क्योंकि टीएमसी के सांसद पे गिला करने से आपको मिलना कुछ नहीं। आपको तो क्या मिलना है? जिसको मिलना है, जिसने आपको टेलीफोन किया है। निशाना राहुल पे साधना है। राहुल ने क्या कर दिया कि 10, 15, 20 सांसद बैठे हैं, वो आपस में बोल रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। राहुल ने उसकी वीडियो बना ली। वीडियो बनाने में क्या जुर्म हो गया? जब राहुल वीडियो बना रहा है तो उसका भी वीडियो बन रहा है जिसमें राहुल भी खुश दिख रहा है। बकौल राहुल उसने तो किसी को भेजा ही नहीं, बोला मैंने बना लिया, मेरे फ़ोन में है। लेकिन जितने लोगों ने बनाया, और ख़ास तौर पर सरकारी आदमियों ने वो बनाया, आपने उसको वायरल करा दिया। अब वायरल करा के आप जाट हो गए, किसान हो गए, और इसके बदले में आपको शायद राजनीतिक लाभ मिल जाए और कांग्रेस के ऊपर आपका पलड़ा भारी हो जाए। ऐसे नहीं हुआ करता। जिस जमात में आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ। वो खुद अनपढ़ हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, और आपको भी अज्ञानी। खैर, आपको तो क्या बनाना, आप तो बने बनाए हो जैसे भी, उसमें तो मुझे क्या कहना है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। जब जाट लड़कियां, जाट पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट वो सड़कों पर घसीटी जा रही थी, जब तो आप जाट नहीं बने। आज आपको बड़ा जाट बनना आ गया। उस दिन आपका जाटपना और किसानपना कहाँ चला गया था श्रीमान जी? अब आप जाट हो रहे हो। खैर, जैसी आपकी समझ है और जैसे आप कदमों पे चल रहे हो, तो ये तो आपके साथ होना ही था। और आपका अपमान नहीं हुआ, अपमान हुआ है उस पद का, उस कुर्सी का, उस चेयर का जिस पे आपको बिठा दिया गया है बिना किसी विशेष काबिलियत के। हरियाणवी में, देसी में कहते हैं, जाट मरा जब जानी हो जब 13वीं होले। यानी पता नहीं जाट अभी मरा भी है कि नहीं मरा है, अभी 13वां दिन होले जब मानना। तो आपने इसको इस तरह बदल दिया, जाट मरा जब जानी है जब संगी होले। तो जो संगी हो लिया तो समझो मर लिया, वो आपने साबित करके दिखा दिया। तो यही आपके लिए हमारा जाटों का कंट्रीब्यूशन, हम तो यही मानते हैं। धन्यवाद।